टू मोरिया क्लासेस आपका भरोसेमंद साथी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मोरिया क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज हम अकाउंट के बारे में ब्लूप्रिंट लेकर आए बेटा, और इसे आज हम बहुत डिटेल में समझाने वाले हैं। और क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंट सत्यम सर पूरा डिटेल में बताएंगे। और लास्ट में बेटा आपको जरूर देखना है, जिससे मैं आपको बता पाऊं कि आपको सबसे पहले कौन से चैप्टर की तैयारी करना है, कौन सा चैप्टर आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और सबसे ज्यादा प्रैक्टिस किस पे करना है, उस सारी चीजों के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसलिए सो प्लीज सभी बच्चे अच्छे से ध्यान से पढ़ना होगा, जिससे आपको सारे टॉपिक्स पता चले कि सत्यम सर किस तरीके से आपको ब्लूप्रिंट को समझा रहे हैं और एग्जाम में किस तरीके से तैयारी करना है। उस तरीके से करोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ, आप अकाउंट में फेल कभी नहीं होगी, गारंटी। और आपके 95+ आएंगे, इसकी गारंटी मेरी है। पर जिस तरीके से मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, जिस तरीके में मैं आपको समझा रहा हूँ, उसी तरीके से करोगे तो ही आपका काम होगा बेटा। और वीडियो को पूरा पूरा देखना तो ही आपको पता चलेगा, ठीक है। चलिए समझते बेटा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझेंगे सेक्शन ए विभाग। सेक्शन ए विभाग बेटा आपका 20 नंबर का आने वाला है। कितना नंबर का? 20 नंबर। 1 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चन आने वाले हैं, इसे बोलते हैं एमसीक्यूज। तो बेटा कौन कौन से चैप्टर से आने वाला है? तो चैप्टर नंबर 1 में से 3 एमसीक्यू आएगा, चैप्टर 2 में से भी 3 आएगा, चैप्टर 3 में से भी 3 आएगा, चैप्टर 4 में से भी 3 आएगा, चैप्टर 5 में से भी 3 आएगा, चैप्टर 7 में से भी 3 आएगा, चैप्टर 7 में से 6 में से 3 आएगा, चैप्टर 7 में से 2 आएगा। तो इस तरीके से बेटा यहाँ पर हर चैप्टर में से 3-3 एमसीक्यू आ रहा है। अगर देखा जाए तो ऑल ओवर चैप्टर में से बेटा 1 से 7 चैप्टर में से बेटा कितने कितने 3-3 एमसीक्यू आ रहे हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, बढ़िया तरीके से एमसीक्यू की तैयारी कर लेना बेटा। और एमसीक्यू पढ़ना कहाँ से बेटा, पहले समझ लीजिए। एमसीक्यू आपको 2 जगह से पढ़ना है बेटा। एक सबसे पहला प्रायोरिटी आपको देना है बेटा बुक को। बुक का एक एक क्वेश्चन आपको एमसीक्यू याद होना चाहिए, एक एक क्वेश्चन बेटा, पहला। और दूसरे नंबर पे बेटा आपको करना है बेटा आईएमपी। आईएमपी मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। ये 2 चीज आपको एमसीक्यू के लिए याद करना है बेटा। ये 2 के लिए बेटा आपको सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू पढ़ के जाना है बेटा, खाली बुक में से और आईएमपी वीडियोस, आईएमपी क्वेश्चन में से। ये 2 चीज अगर करके जाते हो बेटा, मैं आपसे वादा करता हूँ बेटा आपके एमसीक्यू में 20 में से 20 नंबर आएंगे। दिस इज क्लियर। और जो बच्चों का अकाउंट बहुत ही कमजोर है, अकाउंट बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, उनको तैयारी हमेशा सेक्शन ए की करना चाहिए। और जो टॉपर विद्यार्थी बेटा, उनके लिए भी हमेशा सेक्शन ए से तैयारी करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको चाहते हो कि आपके अकाउंट में बहुत अच्छे मार्क्स आए बेटा, आप चाहते हो कि अकाउंट में अच्छे से अच्छा स्कोरिंग करे बेटा, तो बेटा मैं आपको जिस तरीके से बता रहा हूँ उस तरीके से करोगे तो ही आपका काम चलेगा। आपको शुरुआत बेटा सेक्शन ए से करना है। अगर सेक्शन ए से करोगे बेटा तो ही आपका काम होगा बेटा। पहले सेक्शन ए की तैयारी कर लो अच्छे से बेटा, फिर उसके बाद आते बेटा हम लोग सेक्शन बी। सेक्शन बी में 21 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन दिए होंगे बेटा, जिसमें से चैप्टर नंबर 1 में से 2 आएंगे, 2 में से 2 आएंगे, सॉरी 2 में से 1 आएगा, 3 में से 2 आएगा, 4 में से 2 आएगा, 5 में से 1 आएगा, 6 में से 1 आएगा, 7 में से 1 आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे और 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा बेटा। और इसकी तैयारी कहाँ से करना है बेटा, किस तरीके से करना है वो भी बता रहा हूँ बेटा। तो बेटा सेक्शन बी की तैयारी बेटा आप लोगों को ओनली फॉर बेटा, यानी कि ओनली फॉर बुक ओनली फॉर बुक कर लोगे बेटा तो आपका काम हो जाएगा। बुक से ही आपका काम हो जाएगा, ठीक है बेटा। बुक से आपका सारा काम हो जाएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं बेटा। तो बुक ही कर लो बेटा, ये बेटर देन रहेगा। यानी टेक्स्ट बुक के पीछे देखोगे ना, वहां पर सेक्शन बी दिया होगा, उस सेक्शन बी को आप अच्छे से यही चैप्टर करना है। कौन से चैप्टर करोगे बेटा? ये जितने भी चैप्टर यहाँ पर लिखे गए, खाली इतने चैप्टर की प्रैक्टिस करना है बस, बाकी कोई भी चैप्टर की करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते बेटा सेक्शन सी विभाग के लिए। सेक्शन सी विभाग बेटा आपका 12 नंबर का आने वाला है। एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है और बेटा 31 से लेकर 36 तक के क्वेश्चन दिए होंगे और 6 क्वेश्चन में से कोई भी 4 क्वेश्चन करना है, यानी एनी 4 करना है बेटा। और यहाँ पर चैप्टर 1 में से 2 आएगा, चैप्टर 4 में से 2 आएगा, चैप्टर 7 में से 2 आएगा। जैसे मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिन बच्चों को चैप्टर नंबर 1 थोड़ा सा टफ लगता है, तो आप लोग बेटा चैप्टर 4 और चैप्टर 7 अच्छे से कर सकते हो। चैप्टर 4 बहुत ईजी है और चैप्टर 7 भी बहुत ईजी है। तो यहाँ से आपका क्या होगा, पूरा का पूरा काम हो जाएगा बेटा।
तो इतने से अच्छे से कर लोगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ। तो अब हम पढ़ेंगे सेक्शन डी बेटा। सेक्शन डी बेटा आपका 12 नंबर का आने वाला है। एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है। 37 से 41 तक के क्वेश्चन दिए होंगे। पांच में से 3 क्वेश्चन करना है, एनी 3 क्वेश्चन करना होगा। तो बेटा यहाँ पर अगर बात करो पार्ट 1, तो कौन कौन से चैप्टर करना है बेटा? चैप्टर 3 में से 3 क्वेश्चन आएंगे और एक 5 में से आएगा और एक 7 में से आएगा। तो बेटा मेरे हिसाब से बेटा ये चैप्टर आपको कर लेना बेटा। अभी मैं बताऊंगा CDE में तैयारी कैसे करना है वो बता रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए बेटा। अभी समझ लीजिए कौन कौन से चैप्टर में से आने वाला है बेटा। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन ई। सेक्शन ई विभाग जो है बेटा वो 24 नंबर का है, यानी एक क्वेश्चन 8 नंबर का है। 42 से 55 तक के क्वेश्चन, सॉरी 42 से लेकर 46 तक आएगा। यहाँ पर मिस्टेक हो गया बेटा, 42 से 46 तक के क्वेश्चन दिए होगा। 5 में से आपको 3 करने लगे, तो बेटा 5वां कर लो और 6ठा कर लो। हाँ हो सकता है बेटा इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस देखने मिले। हो सकता है कि अगर किसी स्कूल में बेटा पार्ट 2 का पहला नहीं पूछे तो बेटा प्रवेश आपके 3 सवाल हो जाएंगे, प्रवेश के 3 सवाल हो जाएंगे, निवृत्ति के 2, और एक पार्ट 2 का पहला भी पूछ लेंगे। ये सभी स्कूल में नहीं पूछ रहे, किसी किसी के स्कूल में बड़ा ये वाला क्वेश्चन पूछ रहे। ठीक है बेटा, अगर किसी के स्कूल में पार्ट 2 का पहला पूछ रहे हैं बेटा तो क्या होगा बेटा, 2 प्रवेश 2 निवृत्ति और एक ये आएगा। और अगर मान लो ये किसी के स्कूल में नहीं पूछ रहे तो बेटा प्रवेश के 3 सवाल और निवृत्ति के 2 सवाल, यानी कि एडमिशन के 2, रिटायरमेंट एडमिशन के 3, रिटायरमेंट के 2 हो जाएंगे। इस तरीके के क्वेश्चन वो लोग पूछ सकते हैं बेटा, अगर नहीं चलाया है तो। बाकी किसी स्कूल में बड़ा अगर है तो बड़ा ये पुराना वाला मेथड ही आपका बेटर देन ऑप्शन रहेगा। ठीक है, यानी कि इन शॉर्ट अगर ध्यान दिया जाए बेटा तो हम आपको सजेशन देंगे बेटा कि प्रवेश यानी एडमिशन पे ज्यादा फोकस कीजिए बेटा। एडमिशन को जितना हो सके उतना बार बार रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते बेटा यहाँ पर सेक्शन एफ की बात करता बेटा। सेक्शन एफ की बात करता बेटा, पार्ट 1 में से बड़ा चैप्टर नंबर जो 2 है बेटा उसमें से 2 फाइनल अकाउंट आएगा और एक क्वेश्चन बड़ा 22 नंबर का है, 22 मार्क्स का होगा बेटा। यानी कि आपको याद रखना यहाँ पर एक फाइनल अकाउंट आने वाला है। क्या है बेटा? फाइनल अकाउंट आने वाला है, और ये फाइनल अकाउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। ये सब बेटा अब मैं आपको बताता हूँ कि एग्जाम में बड़ा तैयारी कैसे करना बेटा। आपको सबसे पहले तैयारी किसकी करनी बेटा वो बता रहा हूँ बेटा। आपको बड़ा सबसे पहले बड़ा याद रखना, सबसे पहले अगर आपको तैयारी करना बेटा तो चैप्टर नंबर 3 की पढ़ो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल यानी ख्याति का मूल्यांकन। ये चैप्टर बड़ा एकदम इजी है और फॉर्मूला बेस्ड है बेटा। फॉर्मूला याद करो, 6 स्टेप याद करो, आपका काम हो जाएगा बेटा। इसलिए मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, सबसे पहले बेटा आपको प्रैक्टिस अगर करना है तो चैप्टर नंबर 3 की करो बेटा। चैप्टर नंबर 3 हो जाए बेटा तो उसके बाद आपको थोड़ा सा हार्ड चैप्टर ले लो, चैप्टर नंबर 2 की प्रैक्टिस करो। और याद रखना चैप्टर नंबर 2 में ज्यादा प्रैक्टिस करने का, चैप्टर नंबर 2 में ज्यादा प्रैक्टिस करना है। सारे के सारे एग्जाम्पल्स और सारे के सारे स्वाध्याय के क्वेश्चन का अच्छे से प्रैक्टिस करना बेटा तो आपका काम हो जाएगा। अगर फिर भी आपको फाइनल अकाउंट नहीं आता बेटा तो प्लीज बेटा सभी बच्चे एंट्री देना सीख जाओ बेटा। क्या? एंट्री देना सीख जाओ। बिकॉज इसलिए कह रहा हूँ बेटा क्योंकि 22 मार्क्स में आने वाले हैं, 22 नंबर में आने वाला, खाली 1 मार्क चाहिए। तो मेरे हिसाब से बेटा नहीं आता किसी बच्चों को बेटा तो मेरा वीडियो देखकर बेटा आप लोग क्या करो, एंट्री देना सीख जाओ। ठीक है, और जिन बच्चों को रिवीजन करना है वो भी वीडियो देख करके रिवीजन कर सकते हैं बेटा। ठीक है, उसके बाद बेटा आपको लेना है चैप्टर नंबर 4 कि थोड़ा सा इजी चैप्टर, जो सबसे आसान चैप्टर माना जाता है, ये हो जाए बेटा। उसके बाद बेटा उसके बाद ना आपको फिर उसके बाद चैप्टर नंबर आपको 7 लेना है बेटा। चैप्टर नंबर 7 अगर बढ़िया हो जाए बेटा फिर उसके बाद बेटा आपको चैप्टर नंबर आपको लेना है बेटा 5, और 5 और 6 दोनों साथ में करना बेटा। क्यों कह रहा हूँ ऐसा? क्योंकि 5 और 6 दोनों सेम है बेटा, दोनों को दोनों कैसे बेटा? सेम है। तो यहाँ पर क्या होगा, बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। और फिर लास्ट में बेटा आपको लेना है चैप्टर नंबर 1 लेना। तो इस तरीके से बेटा अगर आप लोग तैयारी करोगे बेटा तो बहुत अच्छे तरीके से बेटा आपके मार्क्स आने वाले। लेकिन जो स्टेप बाय स्टेप बताओ बेटा, पहले ये करना है तो दूसरा ये करना है, तीसरा ये करना है, चौथा ये, और 5वां ये, 6ठा ये। इस तरीके से बेटा अगर आप स्ट्रेटेजी बनाओगे, इस तरीके से तैयारी करोगे तो आपके अकाउंट में बेटा पूरे में से पूरे मार्क्स आएंगी, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ, जिस तरीके से समझा रहा हूँ, जिस तरीके से कह रहा हूँ, उस तरीके से तैयारी करोगे बेटा तो सच कह रहा हूँ बेटा आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। बट याद रखना बेटा अब तैयारी करते समय बेटा बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं बेटा, कोई समय समझ में नहीं आता, कोई चीज हमें क्लियर नहीं हो पाता है। तो आपको करना क्या है बेटा, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो चीजें आपको नहीं आ रहा है बेटा
वो चीज़ों पे आपको अंडरलाइन करना है और आपको अपने टीचरों से, अपने फ्रेंडों से, स्कूल के टीचरों से, ट्यूशन के टीचरों से, या मान लो ऑनलाइन के माध्यम से अगर पढ़ाई कर रहे हो बेटा, तो जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उन टीचर से पहले क्या करोगे, अपना डाउट क्लियर करोगे बेटा। ठीक है बेटा। हाँ, दिमाग में ये नहीं भरना कि हमें नहीं आता बेटा, हमें क्या करना है, ऑन द स्पॉट वहीं पे क्लियर करना है बेटा। और नहीं आता है फिर भी अगर कोई नहीं बताता आपको बेटा, तो सत्यम सर आपके पास ही, मेरा नंबर नोट कर लीजिए बेटा, इसी नंबर पे आपको कोई भी डाउट हो बेटा, तो डाउट बेटा मुझसे पूछ सकते हो बेटा। ठीक है बेटा, बिंदास बेटा, मैं आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, सारे के सारे क्या करूंगा, डाउट क्लियर कर दूंगा बेटा। तो 7069128531 नंबर नोट करो, 7069128531। ठीक है, ये मेरा नंबर है बेटा। इस नंबर पे कोई भी डाउट होता है, कोई भी कंफ्यूजन होता है बेटा, तो सत्यम सर आपको बढ़िया तरीके से क्या करेंगे, समझा देंगे। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, बस आप मेहनत करो, आगे बढ़ो, बस यही कामना है बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।